अच्छा, लास्ट टाइम हम ये बैकअप एंड रिकवरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे और इसमें हम एंड पे कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि कवर करा दूँ। वैसे हमने कवर कर लिया होता कि हमने डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में शिफ्ट किया और आर्काइवर का प्रोसेस भी देख लिया था एंड सो ऑन, ठीक है। और डेटाबेस को हमने देखा था जी कि आर्काइव लॉग मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जब आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट करते हैं तो आपने अभी तक हमने तो सिर्फ ये किया कि डेटाबेस को शट डाउन किया प्रॉपर तरीके से, बाउंड स्टेज पे लेके आए, आपने आल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग की स्टेटमेंट दी, डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट हो गया और हमने डेटाबेस ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये आर्काइव्स बनेगी कहां पे, वो आपके कंट्रोल में, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था जी एफआरए। एफआरए क्या होता है? फास्ट रिकवरी एरिया या फ्लैश रिकवरी एरिया। ये एक ऐसा डिस्क के ऊपर आपका एक लोकेशन है जहां पे बाय डिफॉल्ट आपकी आर्काइव्स एंड बैकअप्स जाएंगे और फ्लैशबैक लॉग्स जाएंगे अगर आपकी डेटाबेस फ्लैशबैक मोड में है तो अगर आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट करते हैं और आपने नहीं बताया कि आर्काइव्स कहां पे स्टोर होनी चाहिए, तो ओरेकल क्या करेगा, अगर एफआरए कॉन्फ़िगर्ड है तो आपकी आर्काइव्स एफआरए में जाएंगे, और अगर एफआरए कॉन्फ़िगर्ड नहीं है और आपने भी लोकेशन कोई नहीं बताई तो फिर बाय डिफॉल्ट ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आर्काइव लॉग मोड में कॉन्फ़िगर करें डेटाबेस तो आप लोकेशन बताएं। अगर आप एफआरए कॉन्फ़िगर्ड है और यू वांट टू यूज एफआरए एज अ डिफॉल्ट लोकेशन फॉर द आर्काइव्स, देन तो आपको जरूरत नहीं है कोई लोकेशन स्पेसिफाई करने की। लेकिन एफआरए कॉन्फ़िगर्ड नहीं है आपके पास, या एफआरए कॉन्फ़िगर्ड भी है और आप एफआरए में अपनी आर्काइव्स प्लेस नहीं करना चाहते, तो देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट, ठीक है। उसके लिए ओरेकल ने आपको पैरामीटर्स दिए हैं, पैरामीटर्स इन लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट के नाम से एक पैरामीटर है, और फिर एक और है जी लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डुप्लेक्स अंडरस्कोर डेस्ट। इन दो डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। ये तो था ओरेकल 8 आई तक कि आपके पास दो पैरामीटर्स है। इसमें आपने दे दिया जी फॉर एग्जांपल C कॉलन या D कॉलन बैकस्लैश आर्काइव्स का फोल्डर, और इसमें आपने दे दिया E कॉलन बैकस्लैश आर्काइव्स का फोल्डर। तो दो ही डेस्टिनेशन आप दे सकते ओरेकल 8 आई में। ओरेकल 9 आई ऑनवर्ड ओरेकल ने रिकमेंड किया कि आप ये पैरामीटर सेट ना करें। आपके पास ओरेकल ने पैरामीटर्स और दे दिए हैं, लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 1 से लेकर लॉग आर्काइव डेस्ट 2 एंड अप टू 32 आई थिंक लोकेशन है। 32 लोकेशन आर्काइव्स की स्पेसिफाई करनी। इसमें आप सेट कैसे करते हैं? लॉग आर्काइव डेस्ट 1 अगर आपने सेट किया तो आप सेट करेंगे सिंगल कोट्स में लोकेशन का कीवर्ड देंगे, लोकेशन इक्वल्स टू लेट्स से आपने एक डी में आर्काइव्स की लोकेशन सेट कर दी, ये आर्क का फोल्डर आपने बनाया, और एक और लॉग आर्काइव डेस्ट 2 आपने सेट किया, उसमें लोकेशन इक्वल्स टू ई कॉलन बैकस्लैश आर्काइव का फोल्डर आपने कर दिया। अच्छा, आप जब मल्टीपल लोकेशंस आर्काइव्स की सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक आर्काइव दोनों जगह जाएगी, ठीक है। एक आर्काइव दोनों जगह जाके आर्काइव होगी, या एटलीस्ट किसी एक जगह जरूर आर्काइव होगी। आपने दो लोकेशन स्पेसिफाई की तो आप चाहते हैं अब आपके दैट इज इन योर कंट्रोल कि ये लोकेशन कैसे यूज हो। ये एक तो तरीका ये कि एक आर्काइव आप चाहते हैं कि लोकेशन 1 में भी यूज हो, स्टोर हो जाके, एक आर्काइव लोकेशन 2 में भी जाके स्टोर हो। रीजन क्या है कि आपका डाटा बहुत क्रिटिकल है, आप चाहते हैं आर्काइव्स करप्ट ना हो जाए या आर्काइव्स मिस ना हो जाए, किसी एक जगह से डिलीट हो जाए दूसरी जगह अवेलेबल हो, लेकिन उस केस में आपको स्पेस डबल चाहिए होगी, परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट होगा। अच्छा, दूसरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है कि आर्काइव्स पहली लोकेशन पे हो, जब वो लोकेशन फुल हो जाए कभी किसी वक्त तो फिर दूसरी लोकेशन पे जंप हो जाए ताकि डेटाबेस हैंग ना कर जाए। नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस जब आर्काइव फुल हो जाती है तो कोई यूजर कुछ नहीं कर सकता, ना लॉगिन हो सकता है ना कोई ट्रांजैक्शन चला सकता है। तो ये कहते हैं, ये इसको कहा जाता है फेल ओवर आप लोकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या अल्टरनेट लोकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं देते, सिंपली ये लोकेशंस आपने दो सेट की और आपने जस्ट पाथ दे दिए, तो एक आर्काइव दोनों जगह भी जनरेट होगी। अच्छा, फिर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स आपने 3 लोकेशन स्पेसिफाई की, लॉग आर्काइव डेस्ट 1 डेस्ट 2 एंड डेस्ट 3 आपने स्पेसिफाई की। डेस्ट 3 में आपने एक और थर्ड कोई लोकेशन दे दी, एक डिफरेंट डिस्क दे दी आपने, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं जी कि एक आर्काइव जो है वो एटलीस्ट 2 लोकेशंस पे जब तक आर्काइव ना हो जाए उस वक्त तक वो
ओवरराइट ना हो, वो ग्रुप ओवरराइट ना हो, जब तक कोई 2 लोकेशंस पे लाइट ना हो जाए। तो इसको आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक तो तरीका ये है कि ये आर्काइव डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करते हुए एंड पे ये स्पेस है कि मैंडेटरी लिख दें। बाय डिफॉल्ट हर लोकेशन ऑप्शनल होती है, जो जो लोकेशन आप मैंडेटरी कर देंगे वहां पे आर्काइव जरूर जनरेट होगी, तो तब जाके वो ग्रुप पर्टिकुलर जब वो है वो ओवरराइट के लिए अवेलेबल होगा। अगर वहां पे आर्काइव जनरेट नहीं होती तो डेटाबेस हैंग कर जाएगा। एक तो तरीका ये कंट्रोल करने का। दूसरा है एक पैरामीटर है लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर सक्सीड अंडरस्कोर टेस्ट। ये बाय डिफॉल्ट 1 सेट हुआ होता है कि आपने जितनी मर्जी लोकेशन सेट कर दी, एटलीस्ट किसी भी एक लोकेशन भी सक्सेसफुली आर्काइव जनरेट हो गई वो एक ग्रुप की, तो वो ग्रुप ओवरराइट के लिए अवेलेबल होगा। अगर आपने इसको 2 कर दिया तो आपने फिर लेट से 3 डेस्टिनेशन स्पेसिफाई की हुई या 2 ही की हुई, तो जब तक दोनों लोकेशन पे सक्सेसफुली आर्काइव जनरेट नहीं होगी वो ओवरराइट के लिए अवेलेबल नहीं करेगा उस ग्रुप को। आपने 3 में से 3 लोकेशन स्पेसिफाई कर दी, इसको 2 कर दिया आपने, तो फिर आपको एटलीस्ट 2 लोकेशंस पे, 3 में से 2 लोकेशंस पे, किसी भी 2 लोकेशंस पे आर्काइव सक्सेसफुल जनरेट नहीं होगी जब तक, उस वक्त तक वो ओवरराइट नहीं करने देगा उस पर्टिकुलर ग्रुप को। अच्छा, ये जो पैरामीटर, ये जो पुराने पैरामीटर थे लॉग आर्काइव की डेस्टिनेशन के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोकल डेस्टिनेशंस बता सकते हैं, लोकल डेस्टिनेशन, डिस्क डेस्टिनेशंस, ठीक है। जबकि ये लॉग आर्काइव डेस्ट 1 2 3 में आप लोकल प्लस रिमोट डेस्टिनेशंस भी बता सकते हैं। रिमोट में आप बता सकते हैं कि फलां डेटाबेस की फलां मशीन के ऊपर जाके आर्काइव स्टोर हो जाए। वो उस केस में आप बताते हैं जब आप डाटा गार्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। डाटा गार्ड में क्या होता है कि आपके एक प्राइमरी डेटाबेस सर्वर है और एक और सर्वर के ऊपर आपने इसी का बैकअप रिस्टोर किया हुआ है। आप यहाँ पे आपने डाटा गार्ड के पैरामीटर सेट किए, इसमें आपने एक डेस्टिनेशन सेट करनी होती है और उसमें दूसरी डेटाबेस का टीएनएस एंट्री बनानी होती है। तो जब भी आर्काइव लोकल सर्वर पे जनरेट होगी, वो आर्काइव रिमोटली दूसरी मशीन पे भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दी जाएगी और वहां पे आर्काइव प्लेस करके उस आर्काइव को उस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई भी कर दिया जाएगा। इनके साथ साथ आपकी एक डेटाबेस सिंक हो रही है आपकी प्राइमरी डेटाबेस के साथ। इन केस प्राइमरी डेटाबेस कभी क्रैश कर जाते हैं तो आप विद इन मिनिमम टाइम आप उस डेटाबेस को अवेलेबल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन, डाटा गार्ड। तो डाटा गार्ड के केस में भी आपको ये पैरामीटर सेट करने होते हैं, आपने उस पर्टिकुलर पैरामीटर डेटाबेस का टीएनएस एंट्री इसमें देनी होती है। क्लियर है जी? ये पैरामीटर सेट करके देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें किसी जगह डिस्कस नहीं हुआ आपके इस चैप्टर में भी आगे भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और हमें इसका आइडिया होना चाहिए। सो अगर आपने कोई पैरामीटर सेट करना है, लेट्स से एक आर्काइव्स की लोकेशन में सेट करना चाह रहा हूँ इस लोकेशन पे, तो शो पैरामीटर लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर टेस्ट, तो आपको बहुत से टेस्ट के पैरामीटर्स देगा। तो हमारे केस में पहला टेस्ट का पैरामीटर सेट हुआ है, वो यूजर 1 में आर्काइव है। मैं लॉग आर्काइव डेस्ट 2 भी सेट कर देता हूँ, ऑल्टर सिस्टम सेट लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 2 इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लोकेशन का कीवर्ड देंगे और इक्वल्स टू आप पाथ दे देंगे, ठीक है। तो अब हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट एक स्टेट का पैरामीटर भी है, जैसे लॉग आर्काइव डेस्ट 2 है, इसी तरीके से लॉग आर्काइव डेस्ट स्टेट 2 के नाम से भी पैरामीटर होगा। तो हर डेस्टिनेशन के साथ एक स्टेट का पैरामीटर भी है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। आप किसी लेट्स से आप चाहते हैं जो लॉग आर्काइव डेस्ट 2 सेट हुआ है उस पर आर्काइव ना जाके जनरेट हो, या तो इस पैरामीटर को अनसेट कर दें या फिर आप क्या करें, उसका जो स्टेट का पैरामीटर है वो जाके डेफर कर दें या डिसेबल कर दें। इनेबल डिसेबल या डेफर किया जा सकता है। तो बाद में लेट्स से ये लोकेशन अवेलेबल होगी है या यहाँ पे आप आर्काइव जनरेट करना चाहते हैं तो उसको जाके इनेबल कर दें। इसी तरीके से 3 पैरामीटर, इसके जो स्टेट का कोई भी पैरामीटर है उसमें 3 वैल्यूज आ सकती हैं, 4 वैल्यूज आ सकती हैं, इनेबल, अल्टरनेट, डिसेबल और डेफर्ड। ये 4 वैल्यूज आ सकती है। इनेबल अल्टरनेट करेंगे, लेट्स से आपने किया जी लॉग आर्काइव डेस्ट 1 सेट किया, लॉग आर्काइव डेस्ट 2 सेट किया। आप चाहते हैं जब पहली लोकेशन जो है आर्काइव्स की वो फुल हो जाए तो फिर दूसरी लोकेशन पे वो जंप करे। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक आर्काइव दोनों जगह जनरेट कर देगा, दोनों लोकेशन एट अ टाइम फुल हो जाएंगी। लेट्स से दोनों 100 जीबी की हैं तो एक ही वक्त में दोनों फुल हो जाएंगी। तो आप चाहते हैं पहले एक लोकेशन फिल हो तो आर्काइवर फिर दूसरे लोकेशन पे जंप करे, अदरवाइज नॉर्मल दोनों जगह पे आर्काइव ना जनरेट करे। तो पहली लोकेशन सेट करेंगे, उसमें आप एंड पे सिंपली ये बताएंगे, लेट्स मैं करता हूँ ऑल्टर सिस्टम पैरामीटर सेट करने के लिए होता है ना, आपने कोई भी पैरामीटर सेट करना है ना पैरामीटर फाइल में, तो ऑल्टर सिस्टम से सेट करना है, ठीक है। ऑल्टर सिस्टम से या ऑल्टर सेशन से होते हैं ना, ठीक है। तो ऑल्टर सिस्टम से इंस्टेंस रिलेटेड पैरामीटर जितने भी वो ऑल्टर सिस्टम से सेट होते हैं। तो डेटाबेस रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है जिन्होंने कंट्रोल फाइल में जाके चेंज होना है, जो जिस चीज ने एसपी फाइल में या मेमोरी के अंदर रनिंग इंस्टेंस में चेंज होना है वो ऑल्टर सिस्टम से चेंज होती है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो कि कंट्रोल फाइल में जाके चेंज होनी है
वो अल्टर डेटाबेस से सेट होती है। ठीक है, अल्टर डेटाबेस का मतलब है आप चेंजेस कंट्रोल फाइल के अंदर कर रहे हैं, अल्टर सिस्टम का मतलब है आप चेंजेस एसपी फाइल के अंदर या रनिंग इंस्टेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, लॉग आर्काइव डेस्ट 1 सेट किया, उसमें बताया जी लोकेशन ये है, आर्काइव यहाँ पे होनी चाहिए, और अल्टरनेट का कीवर्ड दिया, और आगे बताया जी इक्वल टू लॉग आर्काइव डेस्ट 2 मीन्स के ये दिस इज द प्राइमरी डेस्टिनेशन, और अगर ये फुल हो जाए तो अल्टरनेट डेस्टिनेशन ये है लॉग आर्काइव डेस्ट 2 है, और लॉग आर्काइव डेस्ट 2 में मैंने एक पाथ सेट कर दिया, और फिर लॉग आर्काइव डेस्ट स्टेट 2 का जो पैरामीटर है उसको जाके अल्टरनेट सेट करता हूँ। दैट्स अल्टर सिस्टम सेट log underscore archive underscore dest underscore state underscore 2 equal to alternate मीन्स कि वो अल्टरनेट लोकेशन है, वो उस वक्त यूज होगी जब आपकी log archive dest 1 जो है वो फुल हो जाएगा 100%। तो नॉर्मली हम यही कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, ताकि लेट्स से किसी वजह से आर्काइव्स का बैकअप नहीं हुआ या आर्काइव्स की लोकेशन फुल हो गई है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो और आपकी डेटाबेस हैंग ना कर जाए, आपका ऑटोमेटिकली स्विच कर जाए दूसरी लोकेशन के ऊपर।